हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2025 का काउंसलिंग प्रोसेस कब तक स्टार्ट होने वाला है, जिसकी हमने बात की पहले की वीडियो में कि आपका रैंक कार्ड जारी होगा। रैंक कार्ड आपका जारी हुआ, उसमें आपका ऑल इंडिया रैंक, उसके साथ ही साथ बच्चों कैटेगरी रैंक है वो मेंशन किया गया है। अब जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा और जो आपकी ऑल इंडिया रैंक आई है उसके बेसिस पे आपको बच्चों कोर्स, उसके साथ ही साथ कॉलेज एंड सीट अलॉटमेंट आपको होने वाली है। तो चलिए एक बार प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि कितने राउंड्स होते हैं, किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ कितना आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। ओके, तो सारी चीजें हम बात करेंगे। वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आईसीआर यूजी, जो कि आपका सीटी यूजी के एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एडमिशन लेता है। अब इसकी काउंसलिंग प्रोसेस है। सबसे पहले जो इसके स्टेप्स होते हैं, आईसीआर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आईसीआर का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आईसीआर रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो आपका आता है वो आपका आता है बच्चों रैंक कार्ड। ओके, जो आता है प्रोसेस होती है वो आती है रैंक कार्ड। तो यहाँ तक आपका प्रोसेस है बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अगला जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा वो आएगा आपका काउंसलिंग का शेड्यूल। ओके, ये आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आपका जारी किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आईसीआर का काउंसलिंग का शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। उसमें बाद में आपको यहाँ पे आईसीआर की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा बच्चों। आईसीआर की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आपको करनी होगी, फिर से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद जस्ट आपका नेक्स्ट स्टेप्स होगा वो होगा आपका चॉइस फिलिंग का। तो ये आपका इतना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ से ये आगे की प्रोसेस है बच्चों स्टार्ट होगी। अब आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन आपने किया एंड देन जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा बच्चों चॉइस फिलिंग। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आपका फीस पेमेंट लगेगा, वो आपका लगेगा 500 से 1000 के बीच। ओके, इसके बीच आपका लगभग 500 रुपए आपका रहता है। तो इसके बीच आपका जो है बच्चों है रजिस्ट्रेशन फीस रहता है। ओके, अब इस साल कितना देने आपको आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। ओके, लेकिन लगभग 500 रुपए आपका इसका रजिस्ट्रेशन फीस होता है। ओके, देन हम बात करें इसके बाद आपको जो है आईसीआर के काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करना होगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा बच्चों वो होगा चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग है वो किस हिसाब से होगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बच्चों यही होता है जब आपको सीट अलॉटमेंट मिलती है तो कौन सा कोर्स है, उसके साथ ही साथ कौन सा कॉलेज है ये आपको मिलने वाला है। ये आपकी डिपेंड करता है आपकी चॉइस फिलिंग कैसे रहने वाली है। ओके, उसके साथ ही साथ आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर की बात करो या आप हॉर्टिकल्चर की बात करो या अदर जो कोर्सेज है, फिशरीज फॉरेस्ट्री हो गए, बीटेक के कोर्सेज हो गए, बीएससी कम्युनिटी साइंस हो गया, उसके साथ ही साथ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एग्री बिजनेसमेंट, एग्री मैनेजमेंट। ओके, ये जो न्यू कोर्स ऐड हुआ इसमें भी आप एडमिशन बच्चों ले सकते हो। तो इन सारे कोर्सेज में और सारी कॉलेज में आपको चॉइस फिलिंग कर सकते हो और इसके लिए आपका सब्जेक्ट ग्रुप जो होता है वो भी डिपेंड करता है। ओके, तो सब्जेक्ट ग्रुप भी आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे जो आपका काउंसलिंग का जो शेड्यूल आता है उसमें आपके कितने राउंड्स होते हैं, जो भी आपके जो प्रोसेस होगी वो आपकी ऑनलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन बच्चों आपका कोई भी प्रोसेस नहीं होने वाला है। ओके, तो ऑनलाइन आपका प्रोसेस होगा जिसमें कितने राउंड्स होंगे, जिसमें आपका होगा आईसीआर के राउंड्स की बात करेंगे कि कितने राउंड में आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो इसमें आपका होगा फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड उसके साथ ही साथ आपका होगा मॉप अप राउंड। ओके, लगभग 5 राउंड आपके होने वाले हैं जिसमें आपको केवल एक बार यहाँ तक जो आपके चौथे राउंड तक, ओके, फोर्थ राउंड तक एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें आपको पेमेंट एक ही बार करना होगा, मतलब एक बार आपकी चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद में आप बीच में किसी भी राउंड में चॉइस फिलिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप एक बार यदि चॉइस फिलिंग कर लोगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड तक आप अपनी चॉइस फिलिंग को बच्चों चेंज नहीं कर सकते। तो इन चीज को ध्यान में रखना कि यदि आप जब भी काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जाओ तो चॉइस फिलिंग आपको गड़बड़ नहीं करनी है। आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी, उसके साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट ग्रुप, ओके, आपका सब्जेक्ट ग्रुप है बच्चों एक बार देख लीजिएगा। उसके साथ ही साथ आप कौन से कोर्स के लिए कोर्स, उसके साथ ही साथ कौन सी कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो
तो ये सब चीजें बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या क्या चीज ध्यान में रखना है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में सिर्फ एक बार चॉइस फिलिंग होगा एंड मोपअप राउंड में बच्चों फिर से आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है। और यहाँ पे बच्चों जितने भी स्टूडेंट है वो यदि काउंसलिंग में यदि पार्टिसिपेट करोगे तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना। आपकी रैंक, कैटेगरी कौन सी है, सब्जेक्ट ग्रुप कौन सा है, कोर्स और कॉलेज कौन सी ले रहे हो, उसी की बेसिस पे बच्चों आपको ये स्टेप्स कंप्लीट करना है। तो अभी जो आपके स्टेप्स कंप्लीट हुए हैं वो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ है। तो इतना प्रोसेस बच्चों अभी काउंसलिंग का और चलने वाला है। तो ये चीज ध्यान में आ चुकी होगी, इतना पैनिक मत होना कि आपका सारा चीज कंप्लीट हो गया। लगभग 2 मंथ आपका और प्रोसेस चलने वाला है। ओके, 2 मंथ आपका अभी और भी प्रोसेस चलेगा। तो इसलिए बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको काफी हेल्प मिले और सारी चीज की इन्फॉर्मेशन है, जितने भी आपके डाउट्स प्रॉब्लम्स रहेगी उन सब की प्रॉब्लम है वो आपको हमारे इस वीडियो से सॉल्व हो जाए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। जितने बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं बच्चों,